नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो अमरोहा से है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। दो भाइयों के परिवार के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये मामला डिडौली कोतवाली के गंगदासपुर गांव का है। आप देखिए कैसे दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। जमीन को लेकर दो भाइयों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर देखते देखते मारपीट होने लगी। इस दौरान दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर बुरी तरीके से लाठी डंडों से हमला किया। शाहजहांपुर में महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद में दबंगों ने महिला को बुरी तरीके से मारा पीटा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन पीड़िता के पति का आरोप है कि पुलिस ने उसकी तहरीर के आधार पर केस दर्ज नहीं किया। ये मामला थाना तिलहर के मोहब्बतपुर गांव का है, जहां पीड़ित महिला पनाला लगाने को लेकर दूसरे पक्ष से अपनी बात कहने गई थी और इसी दौरान दबंग पक्ष के लोगों ने महिला के बाल पकड़ लिए और बुरी तरीके से उसको पीटने लगे। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। उधर बुलंदशहर में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव की घटना सामने आई है। यह मामला कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के बुर्ज उस्मान चौकी के पास का है, जहां कुछ लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर पुलिस के सामने ही एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। मारपीट और पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 100 रुपए की उधारी के पैसे मांगने को लेकर बवाल शुरू हुआ था। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल की जा रही है। और बात करते हैं धर्मांतरण से जुड़ी एक बड़ी खबर की। यूपी में हर महीने धर्मांतरण के 7 केस सामने आ रहे हैं। 27 नवंबर 2020 से अब तक 50 केस दर्ज किए गए हैं। 22 केस में चार्जशीट और 25 की जांच अभी भी जारी है। सबसे ज्यादा 12 मामले मेरठ जोन में दर्ज किए गए हैं। बरेली जोन में 10 मामले, गोरखपुर जोन में 7 मामले सामने आए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है। हर महीने धर्मांतरण के 7 केस दर्ज किए गए हैं। 27 नवंबर 2020 से लेकर अब तक 50 केस दर्ज किए जा चुके हैं। 22 केस में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और 25 केस की जांच पड़ताल अभी भी चल रही है। सबसे ज्यादा केस की बात करें तो मेरठ जोन में 12 मामले सामने आए हैं, बरेली जोन में 10 केस दर्ज किए गए हैं और गोरखपुर जोन में 7 मामले दर्ज किए गए हैं धर्मांतरण के। फतेहपुर से भी एक बड़ी खबर है। धर्मांतरण का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। धर्मांतरण के आरोप में विजय सोनकर को गिरफ्तार किया गया है। 1.5 महीने पहले दिल्ली में इस्लाम कबूल किया था। परिवार वालों पर भी धर्मांतरण का दबाव बना रहा था। बहन का भी जबरन निकाह करवाना चाह रहा था। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने अब केस दर्ज किया है। धर्मांतरण मामले में उमर गौतम से कनेक्शन की आशंका भी जाहिर की जा रही है। खखरेरू थाने के पुरमई गांव का मामला है। बड़ी खबर फतेहपुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर विजय सोनकर को गिरफ्तार किया गया है। उधर हमीरपुर से शादी और धर्मांतरण के 2 सनसनीखेज मामले सामने आए हैं। इसमें रहमान नाम के शख्स ने मुजफ्फरनगर में रहने वाली शादीशुदा एक बच्चे की मां को अपने प्रेम जाल में फंसाकर पहले शादी की और फिर उसका धर्मांतरण भी करवा दिया। वहीं वसीम नाम के एक शख्स ने एक लड़की का धर्मांतरण करवाया। अब दोनों महिलाएं परेशान होकर अपने मायके चली आई हैं। वहीं पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और धर्मांतरण कराने वाले दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो यूपी में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराए जाने के एटीएस के खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अब इस पूरे मामले में इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक विवादित प्रोफेसर का नाम भी सामने आया है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने कानपुर के एमबीए की छात्रा का धर्मांतरण करवाया है। आरोप है कि उनके संपर्क में आने के बाद ही उसका झुकाव इस्लाम की तरफ हुआ और प्रोफेसर ने इस तरह से उसका ब्रेन वॉश किया कि उसने न सिर्फ अपना धर्म बदलकर इस्लाम को अपना लिया, बल्कि धर्म परिवर्तन के बाद अपने परिवार से हमेशा के लिए नाता भी तोड़ लिया।
प्रदेश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के मामले का एटीएस ने खुलासा किया है, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है और एटीएस सहित तमाम दूसरी सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की जांच में जुटी है। लेकिन अब इसका ताज़ा कनेक्शन संगम नगरी प्रयागराज से भी जुड़ रहा है। दरअसल कानपुर की घाटमपुर की रहने वाली ऋचा, जो कि एमबीए कर चुकी है, वो इनके संपर्क में आई थी और उसने भी धर्म परिवर्तन किया है और वो माहीन अली बन गई है। और जब एटीएस को इस बात का खुलासा हुआ तो उसके परिजनों से जब पूछताछ की गई तो उसमें मोहम्मद शाहिद, जो कि इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के जो है वो प्रोफेसर हैं, उनका नाम सामने आ रहा है कि उनसे प्रेरित होकर वो मुस्लिम धर्म उसने अपनाया है और इन दिनों वो जयपुर में नौकरी कर रही है। हालांकि इस वक्त हम मौजूद हैं मोहम्मद शाहिद के उस मकान के बाहर, जो कि प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के। उनके मकान पर ताला लगा हुआ और पड़ोसियों से जो बात हुई है उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो अपने गाँव गए हैं, वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन मोहम्मद शाहिद पहले भी विवादों में रहे हैं। इससे पहले जो उनका मामला आया था वो तबलीगी जमात के मामले में उनका नाम आया था और ये कहा गया था कि जिस समय कोरोना का संक्रमण फैला था, तबलीगी जमात के तमाम लोग इंडोनेशियाई यहाँ पर आए थे और इंडोनेशियाई जो लोग आए थे उनको मस्जिद में ठहराने और इसके साथ ही साथ कोरोना संक्रमण फैलाने के मामले में उनके ऊपर एफआईआर हुई थी और करीब 1.5 माह तक उन्हें जेल में रहना पड़ा था और 2 जून को उन्हें जमानत मिली थी और उसके बाद वो रिहा हुए थे। तो ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से उनका नाम यहाँ पर धर्मांतरण वाले मामले में आया है। अब इस मामले में भी एटीएस सहित दूसरी जांच एजेंसियों के इस मामले की जांच कर रही हैं। उसके बाद ही इस बात का पता चलेगा कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और अब खबर हरदोई से, जहां पर चुनावी रंजिश के चलते एक कारखाना संचालक की हत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक वालेश मिश्रा शनिवार की रात आटा चक्की कारखाना बंद कर अपने घर जा रहा था। तभी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान और उसके भाइयों ने लाठी डंडों से उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है और साथ ही 4 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। ये मामला हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के बमरौली गांव का है। राम नरेश निवासी बमरौली ने प्रार्थना पत्र दिया है कि उनके भाई वालेश, उम्र लगभग 42 साल, जो शाम को अपने आटा चक्की से लौट रहे थे, गांव के संदीप और 6 लोगों ने लाठी डंडों से उनको मारा पीटा है, जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई है। पुलिस को जैसे इसमें सूचना मिली तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। नेम्ड जो 4 लोग हैं उनको हिरासत में लिया गया है, उनका पूछताछ की जा रही है। 100 को पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अन्य आवश्यक कार्रवाई पुलिस। उधर भदोही में हत्या मामले में फरार चल रहे दूसरे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते गुरुवार को एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी, जिसमें एक आरोपी पहले से गिरफ्तार हो चुका है। अब पुलिस ने औराई कोतवाली के दत्तीपुर गांव से दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोप है कि दोनों ने पहले साबिर नाम के शख्स को शराब पिलाई, फिर सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी हत्या कर दी। घटना हुई थी 24 तारीख को दत्तीपुर में अज्ञात शख्स की, जिसका नाम बाद में साबिर तुगनगर हुआ था। उस हत्याकांड में 2 लोग शामिल थे, एक सौदागर और उसका साथी इरफान। सौदागर कल ही गिरफ्तार हो गया था। उसके बाद से ही लगातार दबी जा रही थी। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय, आदरणीय अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में और हमारी टीम गठित की गई थी, जिसमें इंस्पेक्टर साहब और आई, हमारे दरोगा जी वीरेंद्र यादव, लल्लन सिपाही और कई लोग दीवान की टीम बनी थी, जिसको आज दूसरे साथी को इरफान को कमरिया मोड़ से गिरफ्तार किया गया है। बागपत के बड़ौत में पुलिस ने कुख्यात बावरिया गिरोह के शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने 10 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवर और एक बंदूक अलग अलग जगहों से बरामद की है। आरोपी पश्चिमी यूपी के कई जिलों में डकैती और लूट की वारदात को अंजाम दे चुका है। फिलहाल पुलिस बदमाश की क्राइम हिस्ट्री को खंगाल रही है। पकड़ा गया कुख्यात बावरिया मनीष उर्फ याहू गाजियाबाद के लोनी का बताया जा रहा है। उधर कौशाम्बी में एसओजी की टीम ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर 10-10 हज़ार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस को इनकी काफी दिनों से तलाश थी। दोनों आरोपियों के खिलाफ सैनी, कड़ाधाम और पैंसा थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। गैंगस्टर एक्ट में 2 मुझे वांछित चल रहे थे थाना मोहब्बतपुर पैंसा से, जिनपे पूर्व में मुकदमे पंजीकृत थे। मर्डर और गो तस्करी और गोमांस से संबंधित मुकदमे थे। आज उनकी गिरफ्तारी हुई है। पूर्व में इन पे 10-10 हज़ार रुपये का इनाम था, जिनको आज रिमांड पे भेजा जा रहा है। शाहजहांपुर में 22 जून को हुए किसान हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी गेठा उर्फ ननकू को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी का मृतक की पत्नी से अवैध संबंध चल रहा था। इस शक में किसान ने इससे पहले मारपीट की थी और इसी से गुस्साए आरोपी ने खेत में सोने के दौरान
तमंचे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी ननकू को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास से हत्या में इस्तेमाल डंडा और तमंचा भी बरामद कर लिया है। सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है खेत के किनारे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। परिवारीजन आरोप लगा रहे थे कुछ अन्य लोगों पर जिनसे उनका विवाद चल रहा है, लेकिन पुलिस ने इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए बहुत जल्दी ही इस घटना का अनावरण किया और एक अभियुक्त जिसका नाम गांव में सब गेंठा के नाम से बुलाते उसको गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ में पता चला कि उसका जो मृतक था उसकी पत्नी के बारे में मृतक को शक था कि इसके से अवैध संबंध है। इस बात को लेकर इसने एक दो बार इसके साथ मारपीट की थी। इसी बात से कुपित होकर इसने जब वो सो रहा था तो उसकी हत्या कर दी थी। इसको गिरफ्तार किया। इसने पूछताछ में पूरी घटना इकबाल किया, फिर से जेल भेजा। उधर इटावा में चचेरे भाई की हत्या में वांटेड आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में मुख्य आरोपी के 3 बेटों को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। अब मुख्य आरोपी करण को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हाईवे के पास पेट्रोल पंप के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया। 16 अप्रैल को जसवंत नगर के भगवानपुरा गांव में जमीन विवाद को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। बागपत के सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र में पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान गुड़ व्यापारी से 7 लाख की लूट करने वाले 2 बदमाशों को गोली मारकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घायल दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बदमाशों के पास से 4 लाख रुपए की नकदी, 2 तमंचे और एक बाइक बरामद की गई है। 4 दिन पहले सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र में ही दिन दहाड़े इन बदमाशों ने गुड़ व्यापारी से 7 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया था और फरार हो गए थे। उसके बाद से ही पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। चेकिंग की जा रही थी। उस दौरान 3 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर संदिग्ध रूप से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। वो लोग रुके नहीं, वो लोग भागने लगे, फायर करते हुए भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया। मीतली रोड पर आगे आकर उन्होंने अपनी बाइक खेतों में उतार दी, जहां पर पुलिस से पुनः मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 व्यक्तियों को गोली लगी है। एक व्यक्ति भागने में कामयाब रहा है। पुलिस द्वारा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर चंदौली से, जहां पर कटारूपुर गांव के पास चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 20,000 का इनामी बदमाश श्रवण यादव गोली लगने से घायल हो गया, जिसको पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है, जबकि एक साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर प्रधानपति की हत्या का आरोप है, जिसकी तलाश पुलिस को थी। और अब खबर उन्नाव से, जहां पर अचलगंज मोहद्दीपुर गांव में इस वक्त बड़ी खबर आई है, जहां पर पीट कर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक वृद्ध को 6 दबंग लाठी डंडों से बेरहमी से पीट रहे हैं। इसी पिटाई से वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं वृद्ध को बचाने पहुंचे उसके दोनों बेटों के साथ भी दबंगों ने मारपीट की है, जिसमें दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। यह घटना 10 दिन पुरानी बताई जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मौत का मुकदमा दर्ज किया है। हैरानी की बात यह कि पुलिस ने इस पूरे मामले में मृत बुजुर्ग के दोनों बेटों पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि दोनों के साथ दबंगों ने मारपीट की है। बुलंदशहर में भैंसों की दौड़ में 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट और फायरिंग हुई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 2 पक्षों के लोग आपस में मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग हथियार लेकर भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सूखी नहर में बिना अनुमति के भैंसों की दौड़ कराई जा रही थी। मामला बीबी नगर थाना क्षेत्र के खैरपुर गांव का है। हालांकि दोनों पक्ष के लोगों ने थाने में तहरीर दे दी है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए 4 लोगों को नामजद किया है। फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है। औरैया में मनरेगा के तहत चल रहे कार्य के दौरान प्रधान से मारपीट का मामला सामने आया है। यह मामला एरवा कटरा थाना क्षेत्र के बढ़ीन गांव का है, जहां पर आरोप लगा है कि मनरेगा कार्य के दौरान फर्जी हाजिरी नहीं लगाने पर दबंगों ने प्रधान और उसकी पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित प्रधान का आरोप है कि तहरीर दिए जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।